अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी तो गाइस, सुबह का टाइम और अफरा तफरी का आलम, और नमाज और कुरान पाक से फ्री होने के बाद मैं सबसे पहले बच्चों की यूनिफॉर्म्स निकालती हूँ, ताकि इनको बार बार मुझे आवाज़ें ना देनी पड़ें। और बच्चों को कुरान पाक दे के बैठा देती हूँ कि आप पढ़ें, तो मैं आपका दोहरा लें एक दफ़ा, तो मैं आपका सबक सुन लेती हूँ। अपनी दोनों बड़ी बेटियों को मैंने घर में ही कुरान पाक पढ़ाया था, और माशाल्लाह से उनको 6 साल की उम्र में मुकम्मल करवा दिया था। 7 ईयर्स में जाने से पहले पहले उन्होंने मुकम्मल कर लिया था। और एक ये हुरिया मैडम है, इसने अभी तक रहमानी क़ायदा ही नहीं पढ़ा। वैसे पढ़ तो लेती है कुछ, शायद दूसरे बच्चों की वजह से इस पर तवज्जो भी कम हो गई है। पहले ईमान थी, ईमान पे खासी तवज्जो दी थी मैंने, और उसने माशाल्लाह से जल्दी पढ़ लिया था, और फिर किंद्रा ने, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब हुरिया तंग कर रही है मुझे। ये देखिए, ये दरबार है हमारे घर के पास, तो आजकल इधर मेले की तैयारियां हो रही हैं। 8 या 9 सितंबर को इसका मेला है, बाबा चिराग शाह का। तो बड़ी रौनक होती है यहाँ पे। सुबह के टाइम बहुत प्यारा मौसम, बड़ी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही थी, और हल्की हल्की धूप भी थी, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा था। तो लग रहा था जैसे अभी बादल आएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। तो लेकिन फ़िलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों ने तो बहरहाल जाना ही था स्कूल। तो आज उनकी फरमाइश पे मैंने फिंगर चिप्स फ्राइज़ दे रही थी, कि फ़्राइज़ मैंने रात को डीप फ्राई करके रख लिए थे। तो सुबह मैंने कहा जल्दी से फिर काम हो जाएगा। ये ऑयल वगैरह डाल के कढ़ाई भी मैंने रात की रखी हुई है, मतलब दोबारा फिर मुश्किल नहीं होगी सुबह के टाइम। अब बस चूल्हा जलाना था, और ऑयल पोटैटोज़ पे मसाला लगाना था। और जो उनका मसाला है वो बेसन में मैंने नमक मिर्च वगैरह सारे मसाले और मैदा वगैरह डाल के रात को ही रख लिया था। अब बस आलू पे लगाना था, आलूओं पे, और फ्राई करने थे। तो बस यही होती है कोशिश कि आधा काम रात को ही कर लूँ मैं, ताकि सुबह के टाइम ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो अभी भी जल्दी से बस इसको रेडी किया है, और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं फ्राई करना शुरू कर दूँगी। इसके साथ ही नाश्ते की तैयारी बच्चों की, इनके बाबा के लिए और बच्चों के लिए नाश्ता साथ ही मैंने बनाना शुरू कर दिया, ताकि एक साथ दोनों काम निपट जाएं। तो इस वजह से ज़रा किचन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था। मैं बच्चों से यही कह रही थी कि अभी आप रुक जाएं, मैं आपको बाद में पोनीज़ वगैरह बना दूँगी, अभी मुझे ना किचन का काम डालें। लेकिन हुरिया बाजी फिर भी खड़ी हुई थी, मेरी पोनी कर दें। मैं कहा अच्छा मैं कर देती हूँ। तो फ्राइज़ एक दफ़ा मैंने निकाल लिए, मेरे ख्याल से 2 दफ़ा और डालेंगे और मुकम्मल हो जाएंगे। बच्चों की आज सुबह से जैसे ईद हो जाती है ना, वो हाल था इनका, वाह जी वाह आज हम फ्राइज़ लेके जाएंगे। और इनके लंच बॉक्स भी देखिएगा, सुबह ऐसे माशाल्लाह से चट होंगे। जब घर वापस आएंगे बच्चे तो बिल्कुल साफ़ सुथरे लंच बॉक्स लेके आएंगे। जब फ्राइज़ वगैरह या नूडल्स वगैरह हों, इनकी कोई भी पसंदीदा चीज़ हो, तो फिर ये अपने लंच बॉक्स बिल्कुल ख़त्म करके आते हैं। और जब इनको पराठा वगैरह दे दें तो फिर आधा पराठा वैसे ही होता है। कई बच्चों का तो पूरे का पूरा ही वैसे होता है, अंडा वैसे ही खा लेते हैं और पराठा वापस ले आते हैं। तो जी हुरिया किंज़ा को देखें ज़रा, उसने ईमान को यूनिफॉर्म पहन लिया। ये इनका हाल है, इनको अपनी यूनिफॉर्म का नहीं पता चल रहा। अब पूछने आई है मुझसे कि ये देखें ज़रा किसका यूनिफॉर्म है। ईमान का पहन लिया आपने। तो इनके पापा के लिए मैं सादी रोटी बनाती हूँ, इनके पापा सादी रोटी खाते हैं और बच्चों के लिए पराठा। तो साथ साथ मैं अपना काम भी निपटा रही हूँ, ताकि इधर से फ्री होकर मैं फिर बच्चों को पूरा टाइम दे सकूँ। अभी जाके ईसा को जगाना है और उसको कपड़े वगैरह चेंज करवाने हैं। बाकी बच्चे तो माशाल्लाह से खुद ही रेडी हो जाते हैं, बस इनकी पोनियाँ करने वाली होती हैं, बाल बनाने वाले होते हैं बच्चों के।
वो एंड पे जब मैं जाती हूँ यहाँ से फ्री होके तो फिर बना देती हूँ। अभी मैंने यहाँ से नाश्ता बना के इनके लंच बॉक्स रेडी करके फिर मैं बच्चों को रेडी करने के लिए जाऊँगी। तो 6 बजे मैं स्टार्ट कर देती हूँ काम करना, नाश्ता और जो उनका लंच वगैरह हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि टाइम से फ्री हो जाती हूँ। कभी अगर साथ साथ कपड़े भी धोने शुरू कर दूँ, मशीन वगैरह लगा लूँ तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अभी यही कोशिश होती है कि पहले इनको भेज लूँ तो फिर ही कपड़े धोऊँ, वरना फिर काफ़ी मुश्किल से फिर मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो बच्चों के लिए अब पराठा तैयार करूँ और इनके बाबा के लिए सादा रोटी और इनके फ्राइज़ का ये देखिए जी दूसरा कोट भी निकल आया है। अब बस लास्ट पड़ेगा और फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। साथ साथ किंज़ा और ईमान आके खा भी रही हैं, हमें कह रही हमें बहुत मज़े की लग रही है, दिल कर रहा है अभी हम खा लें, ब्रेकफास्ट में खा लें। मैं कहा बहुत अच्छे भाई। वैसे तो सुबह के टाइम जितना मर्ज़ी टाइम से बंदा उठ जाए ना तो अफरा तफरी लाजमी होती है, और मेरे ख्याल से तो हर घर का यही मामूल है। आप सबके घर में क्या मामूल है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप सबके प्यार मोहब्बत की, ताकि मैं जल्दी से अपना चैनल मोनेटाइज़ करवा सकूं और जल्दी से कुछ ना कुछ अर्न कर सकूं। तो इसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मेरे काम का कोई तरीका आपको पसंद आ रहा है या फिर कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं तो मुझसे लाजमी शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने व्लॉग्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाने की कोशिश कर सकूं और अच्छे से अच्छा व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूं। जी तो हमारी यूट्यूब फैमिली सादा रोटी बन के हो गई है तैयार। अब मैं इसे उतारूँगी और बच्चों के लिए पराठा बनाऊँगी। आप लोग कैसा पराठा खाना पसंद करते हैं? मुझे तो ज़्यादा क्रंची पराठा पसंद है और मेरे बच्चों की भी यही फरमाइश होती है कि क्रंची पराठा हो, जिससे चाय के साथ भी आराम से खाया जाए। तो लेकिन इसे ईमान को तो खाला के पराठे ज़्यादा पसंद हैं, बड़ी खाला की। वो मुझे कहती है कि मम्मा आप खाला की तरह पराठा बनाया करें। तो मैं उसे यही कह रही थी कि मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, उससे छोटी महनाज़, तो हम पराठे तकरीबन एक जैसे बनाते हैं और छोटी वाली मारिया तो चारों के तकरीबन तकरीबन एक जैसे ही होते हैं पराठे। तो लेकिन ईमान को अपनी बड़ी खाला का ज़्यादा पसंद आया था, तो उधर जाएँ तो वली मुझसे फरमाइश करके पराठा बनवाता है कि आप मुझे बल वाला पराठा बना के दें। मैं क्या वाह जी, ये तो उल्टी गंगा है। ईमान को अपनी खाला के हाथ के पसंद है और वली को अपनी खाला के हाथ के। सैटरडे संडे इन्हें छुट्टी होती है तो उनकी यही फरमाइश होती है कि हमने बस क्रंच वाला पराठा खाना है, हमें वही बना के दें। तो जब मैं बना रही होती हूँ तो ये आराम से सो रही होती हैं। तो फिर जब उठती हैं फिर वो ताज़ा पराठे वाला हिसाब नहीं रहता, सारा दब जाता है पराठा। तो इस वजह से इन्हें कहती हूँ कि जब बन रहे हो ना तो फिर आप ताज़ा ताज़ा ही खा लिया करें। तो वैसे भी पड़े रहे तो ग़िज़ाइयत का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ग़िज़ाइयत में भी। अगर ताज़ा खा लिया जाए तो फिर तो बेस्ट है, फिर तो बड़ा ज़बरदस्त है। हमें शुरू से हमारी अम्मी ने इन्हीं पराठों की आदत डाली हुई थी, खूब घी से तलो। तो अब जब भी डाइटिंग का सोचूं तो दिल नहीं करता कि सुबह पराठे के बगैर ब्रेकफास्ट कैसे होगा। हालांकि मैंने पहले भी डाइटिंग की थी शुरू, मेरे भांजे की शादी थी तो तब मैंने अपना 10 kg वेट लूज़ किया था। तो तब आराम से कर ली थी। तो अभी माइंड नहीं बन रहा, हालांकि वेट मेरा काफ़ी बढ़ गया है। तो माइंड नहीं बन रहा कि मैं कैसे इसे रिमूव करूं। अभी भी मेरे भतीजे की शादी आ रही है तो उसके लिए मैं चाहती थी कि थोड़ा सा अपना वेट कम कर लूं, ताकि ड्रेसेस वगैरह पहनने में अच्छे लगें। मैं आप सबके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी ज़रूर शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल पे रहिएगा और वेट कीजिएगा, मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। जी तो गाइस बच्चे हो गए हैं तैयार रेडी, बिल्कुल अपने चाचू के साथ बाइक पे बैठ गए हैं
और स्कूल जाने के लिए। आगे हुरैन और रुस्वा है। हुरैन बाजी वैसे इनके साथ झूले लेने के लिए जाती है और फिर साथ ही अपने पापा के वापस आ जाती है। उसवा, हुरैन, मोहम्मद ईसा और हुरिया, ये चारों बच्चे जाएंगे स्कूल के लिए। उसके बाद बड़े बच्चों की बारी आएगी। तो बड़े बच्चों का तो एंड तक ड्रामा रहता है कि उनका कोई ना कोई काम रह ही जाता है। लीजिए, तो ये तो 5 हो गए। ये हरम भी आज जा रही है। हरम भी बैठ गई। जी, तो अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में। ये तो गाइस अब बड़े बच्चों की बारी है। एक नूरुल हुदा वो देख रही है कि मुझे कोई लेके ही नहीं गया। ये अभी इसे बाइक पे बैठाना स्टार्ट नहीं किया, तो इस वजह से इसकी हर वक्त मोए मोए हो जाती है। जब भी कोई जाता है बड़ा देखती है कि शायद मुझे कोई बैठा ही ले। ये तो गाइस अब हो गई है बड़े बच्चों की बारी और एंड पे इनका कोई ना कोई काम रह ही जाता है। जैसा कि अभी भी किंजा और ईमान कभी इधर भाग रही हैं और कभी उधर, कोई ना कोई चीज़ इनकी रह जाती है। इनके बाबा बाहर बेल पे बेल दे रहे हैं ताकि बच्चे बाहर आ जाएं, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है काम। जैसे ये निकलते हैं मैं भी अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और बच्चों के आने का टाइम भी हो गया, जाने का टाइम, फिर आने का टाइम। ये तो गाइस नूरुल हुदा की फिर एक दफ़ा हो गई है मोए मोए। अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।